Hello guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on medication chart review from the chapter Clinical Pharmacy. For my previous videos on clinical pharmacy, you can check the link in the description box. You can click on the I button also. Let's talk about the clinical pharmacokinetics. So basically, it is a process for applying a pharmacokinetic principles. Pharmacokinetic principle means basically ADME, absorption, distribution, metabolism, and excretion, to determine the dosage regimen of a specific drug for a specific patient to maximize its therapeutic effect and minimize its toxic effect. तो कोई सा भी ऐसा डोजेस रेजिमेन को फिक्स करना किसी भी स्पेसिफिक पेशेंट के लिए, ताकि कि आपको थेरेपेटिक जो आउटकम है वो ज़्यादा मिले और जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो कम मिले. सो बेसिकली जो TDM है वो स्टैंड करता है थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग. तो ये थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग के थ्रू आप क्या डोजेज रेजिमेन फिक्स करना है स्पेसिफिक पेशेंट के लिए वो डिटरमाइन कर सकते हो. Basically, the application of this principle requires an understanding of the absorption, distribution, metabolism, and excretion characteristics of a specific product in a specific disease and patient population. ड्रग दैट कैन बी मॉनिटर्ड. अब कौन सी ऐसी ड्रग्स होती है जिनको आप मॉनिटर कर सकते हो कि व्हेन द रेंज बिटवीन द मिनिमल इफेक्टिवनेस एंड द टॉक्सिसिटी इज़ नैरो, मतलब थेरेपेटिक जो विंडो रहती है वो अगर किसी ड्रग की बहुत ज़्यादा नैरो है. फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं कि फिनोटोइन है, उसका जो थेरेपेटिक विंडो है बहुत कम होता है, तो दैट इज़ डिजॉक्सिन वगैरह हो गया, तो उनकी थेरेपेटिक जो रेंज होती है बहुत ही कम होती है. तो उस कंडीशन में यू हैव टू डू द therapeutic drug monitoring of that particular drug. So the result of the drug assay provide a significant information for the clinical decision making. Then why we are doing therapeutic drug monitoring? That is because अगर कोई भी मेडिकेशन नॉन कंप्लायंस होती है तब आप करते हो थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग. अगर इनअप्रोप्रिएट डोसेस है तो यू हैव टू डू द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग. अगर कौन सी ड्रग की पुअर बायोअवेलेबिलिटी है तो अब बायोबिलिटी क्या होता है? दैट इज द अनचेंज फॉर्म ऑफ द ड्रग रीच टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में अगर प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रही है ड्रग, तो उस कंडीशन में आपको थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करना पड़ता है. फिर ड्रग इंटरेक्शन, कोई सी भी ड्रग ऐसी रहती है जो दूसरी ड्रग के साथ में इंटरेक्ट हो सकती है, फूड के साथ में इंटरेक्ट हो सकती है, तो इस कंडीशन में आपको थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है. फिर अगर किसी भी पेशेंट को किडनी या लीवर डिसीजेज है तो उस कंडीशन में यू हैव टू डू द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग. देन प्रोटीन बाइंडिंग जो रहेगा वो अगर अल्टर्ड हो जाता है तो इस केस में आपको थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी. अगर फीवर है, साइटोकाइनीज है, जेनेटिकली डिटरमाइंड फास्ट और स्लो मेटाबोलाइजर्स अगर हैं, तो इस कंडीशन में आपको थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है. देन व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन दिस थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग? तो बेसिकली जो पेशेंट स्पेसिफिक ड्रग डोसेज रेजिमेन रहता है उसको डिज़ाइन करता है आपका क्लिनिकल फार्मासिस्ट. Then measurement of the drug concentration in a biological fluid. तो कब उसको मेज़र करना है, किस शेड्यूल पे आप मेज़र करोगे, तो वो भी आपका जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट रहता है वो बताता है. उसके बाद में यू हैव टू मॉनिटर एंड यू हैव टू एडजस्ट द डोसेज रेजिमेन. तो वो कौन करेगा? आपका क्लिनिकल फार्मासिस्ट करेगा. देन evaluating unusual patient response to the drug therapy for possible pharmacokinetic and pharmacological explanation. तो फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन के लिए जो ड्रग का रिस्पॉन्स है कि पेशेंट के ऊपर वो रिस्पॉन्स कैसे शो कर रही है उसको एवेलुएट करना भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देन कम्युनिकेटिंग पेशेंट स्पेसिफिक ड्रग थेरेपी इंफॉर्मेशन टू द फिजिशियन, नर्सेज एंड अदर क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स and to the patient orally in the writing and including the documentation of this in the patient health record. So पेशेंट स्पेसिफिक ड्रग थेरेपी की इन्फॉर्मेशन फिजिशियन को देना, उनको कम्युनिकेट करना, नर्सेज को बताना, और कोई भी अगर दूसरा क्लिनिकल प्रैक्टिशनर है तो उसको इसके बारे में बताना, प्लस पेशेंट को भी अवेयर करवाना. तो वो रिटर्न में करवा सकते हैं, ऑरली करवा सकते हैं, और पूरा पेशेंट की हेल्थ का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट की होती है. देन दूसरे जितने भी फार्मासिस्ट है या फिजिशियन है, नर्सेज है या कोई भी अदर क्लिनिकल प्रैक्टिशनर है, तो दे एडुकेट अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल एंड द अप्रोप्रिएट इंडिकेशन फॉर द क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक मॉनिटरिंग इंक्लूडिंग द कॉस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट. तो
उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उनको एजुकेट करना, फार्मासिस्ट को, अदर फार्मासिस्ट को, फिजिशियंस को, नर्सेस को। तो ये भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम को डेवलप करना फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन फॉर द पेशेंट आउटकम एंड द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। Then they promote a collaborative relationship with other individuals and the department involved in the drug therapy. Then other pharmacists with specialized education, training, or experience may have the opportunity to assume the following additional responsibilities like designing and conducting the research. Then they develop and apply computer program and the point of care information system to enhance the accuracy and the sophistication of pharmacokinetic modeling and the application to the pharmaceutical care. Then they serve as an expert consult to the pharmacist with a general background in clinical pharmacokinetic monitoring. तो क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक मॉनिटरिंग के लिए भी वो फार्मासिस्ट को एक तरीके से हेल्प करते हैं. देन नेक्स्ट इज मेडिकेशन चार्ट रिव्यू. तो बेसिकली इट इज़ अ फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फार्मासिस्ट टू इंश्योर द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मेडिकेशन ऑर्डर. तो मेडिकेशन ऑर्डर अप्रोप्रिएट है कि नहीं है वो देखना, दैट इज़ द मेडिकेशन चार्ट रिव्यू. तो उस मेडिकेशन ऑर्डर को रिव्यू करना. तो इट सर्व एज अ स्टार्टिंग पॉइंट और अदर क्लिनिकल फार्मेसी एक्टिविटीज़ लाइक द मेडिकेशन काउंसलिंग, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ड्रग इंटरेक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन. तो ये सारी चीज़ें उसमें पता चल जाती है जब आप मेडिकेशन चार्ट को रिव्यू करते हो. तो देन ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द मेडिकल प्रॉब्लम, हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन टू इट्स इंडिविजुअल पार्ट. तो जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स रहती है, सिचुएशन रहती है, उनको ब्रेक डाउन करना इंडिविजुअल पार्ट्स में. देन लेट्स टॉक अबाउट द गोल्स. तो मेडिकेशन चार्ट रिव्यू के क्या गोल्स होते हैं? दे हैव टू ऑप्टिमाइज द पेशेंट ड्रग थेरेपी. देन दे प्रिवेंट और मिनिमाइज द ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मेडिकेशन एरर. तो जितनी भी पेशेंट की ड्रग थेरेपी चल रही होती है उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, प्लस प्रिवेंट और मिनिमाइज़ करते हैं. जितनी भी ड्रग से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही होती है, एरर्स आते हैं, तो उनको मिनिमाइज हो जाता है जब आप मेडिकेशन चार्ट रिव्यू करते हो. तो कैसे किया जाता है मेडिकेशन चार्ट रिव्यू, क्या प्रोसीजर है? तो पेशेंट का जो भी मेडिकल रिकॉर्ड होता है उसको रिव्यू किया जाता है इन कॉन्जुगेशन विद द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड. Then recent consultation, treatment plans and the daily progress should be taken into account when determining the appropriateness of the current medication order and planning each patient care. So all current and recent medication orders should be reviewed. तो क्या होता है कि जो भी मेडिकेशन रिकॉर्ड होता है किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट का, तो जब भी आप मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करते हो तो उसका रिकॉर्ड जो रहता है उसको चेक करना, प्लस उससे पेशेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ को रिव्यू करना. तो ये सारा जो भी करंट और रिसेंट मेडिकेशन ऑर्डर रहता है तो उसको पूरा रिव्यू किया जाता है. तो दैट इज़ द सिंपल प्रोसीजर. Then what are the component of medication order review? So you have to check that medication order in written in accordance with the legal and local requirement. तो लीगल और लोकल रिक्वायरमेंट क्या है उसके बेसिस पे आपको मेडिकेशन ऑर्डर को चेक करना होता है. देन आपको इंश्योर करना होता है कि जो मेडिकेशन ऑर्डर है वो कम्प्रिहेंसिबल एंड अनएम्बिगुअस हो, ताकि कि उसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है वो जैसे ड्रग का नाम हो गया तो एब्रीवेटेड नहीं होना चाहिए क्योंकि पेशेंट उसको समझ नहीं पाता है. देन यू हैव टू एनोनेट द चार्ट टू प्रोवाइड द क्लैरिफिकेशन एज रिक्वायर्ड. तो आप उसको एनोनेट कर सकते हो, अगर कभी शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा होता है ड्रग का नाम तो यू आपका जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उनका राइट होता है कि वो एनोनेट कर सकते हैं ताकि क्लियरली क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड कर सके. Then detecting the order of for the medications to which the patient may be hypersensitive or intolerant. तो ऐसे पेशेंट किसी भी पर्टिकुलर मेडिकेशन के लिए अगर हाइपर सेंसिटिव है या इनटॉलरेंट है तो वो चीज़ को भी डिटेक्ट करना. देन दे हैव टू इंश्योर कि जो भी मेडिकेशन ऑर्डर है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू द पेशेंट प्रीवियस मेडिकेशन ऑर्डर. देन पेशेंट स्पेसिफिक कंसिडरेशन, एग्जांपल के लिए डिसीज स्टेट या प्रेगनेंसी कंडीशन हुई, या ड्रग डोज एंड डोसेज स्केड्यूल स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू द एज, रेनल फंक्शन एंड लीवर फंक्शन. Then route and dosage form and method of administration. Then checking the complete drug profile of the medication, duplication, interaction or incompatibilities. Then they have to ensure that the administration times are appropriate
विथ रिस्पेक्ट टू द फूड एंड अदर ड्रग एंड द प्रोसीजर। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना होता है कि प्रीवियस जो मेडिकेशन ऑर्डर है पेशेंट का उसको आपको देखना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में पेशेंट को कोई डिसीज स्टेट तो नहीं है या प्रेगनेंसी कंडीशन तो नहीं है, या फिर उनकी बेसिकली जो भी डोजेस स्केड्यूल या डोजेस रेजिमेंट फिक्स करने से पहले आपको पेशेंट में उसकी एज, रेनल फंक्शन और लीवर फंक्शन को देखना पड़ता है। फिर कौन से रूट से दे रहे हैं, किस डोसेस फॉर्म से दे रहे हैं, कौन से मेथड से आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो, ओरल दे रहे हो या इंट्रावेनस दे रहे हो या इंट्रामस्कुलर दे रहे हो, वो चीज़ देखना। फिर ड्रग प्रोफाइल चेक करना कि वो डुप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है ड्रग प्रोफाइल का, ताकि और कोई इनकम्पेटिबिलिटीज़ या ड्रग इंट्रैक्शंस तो नहीं है। देन आपको कोई भी मेडिकेशन जो आप पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो फूड के साथ में तो इंटरेक्ट नहीं करेगी या कुछ अदर ड्रग के साथ में इंटरेक्ट तो नहीं करेगी, तो वो चीज़ को इंश्योर करना। देन चेकिंग द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड टू इंश्योर दैट ऑल द ऑर्डर्स हैव बीन एडमिनिस्टर्ड। फिर सारे जितने भी ऑर्डर्स थे वो एडमिनिस्टर्ड हुए कि नहीं है, ये चीज़ को देखना। प्लस दे हैव टू इंश्योर दैट द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर क्लियरली इंडिकेट द टाइम एट विच द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ टू कमेंस, कि कब वो पर्टिकुलर जो ड्रग है उसको एडमिनिस्टर करना है, तो इस चीज़ को इंश्योर करना। दैन स्पेशल कंसिडरेशन शुड बी गिवन स्पेशली इन द शॉर्ट कोर्स थेरेपी एज इन एंटीबायोटिक एंड एनाल्जेसिक। तो जब भी कोई पेशेंट को एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिक दिया जाता है तब शॉर्ट कोर्स थेरेपी में आपको स्पेशल कंसिडरेशन देना पड़ता है। यू हैव टू डू योर टाइम, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा उसको स्पेशली चेक करने के लिए अगर शॉर्ट कोर्स थेरेपी है। देन you have to ensure that the order is cancelled in all the section of the medication administration record when the drug therapy is intended to cease। तो जब भी किसी पेशेंट की जो ड्रग थेरेपी है वो अगर सीज कर दी जाती है तो सारे जितने भी मेडिकेशन ऑर्डर वो कैंसल्ड हो जाने चाहिए, ये चीज़ भी आपको चेक करनी है। देन इफ़ अप्रोप्रिएट फॉलो अप ऑफ एनी नॉन फॉर्मुलरी ड्रग ऑर्डर रिकमेंडिंग फॉर्मुलरी इक्विवेलेंट इफ़ रिक्वायर्ड। तो अगर नॉन फॉर्मुलरी ड्रग ऑर्डर कोई है तो ये आपको चेक करना है कि वो फॉर्मुलरी के इक्विवेलेंट हो, तभी आप रिकमेंड करें, अदरवाइज नहीं करें, तो आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा। देन इंश्योरिंग द अप्रोप्रिएट थेरेपी मॉनिटरिंग इज इम्प्लीमेंटेड। फिर उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा कि जो भी थेरेपी इम्प्लीमेंट की गई है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, पेशेंट के रिगार्डिंग है कि नहीं, ये चीज़ भी चेक करना। देन यू हैव टू इंश्योर दैट ऑल द नेसेसरी मेडिकेशन इज़ ऑर्डर्ड। एग्जाम्पल के लिए प्री मेडिकेशन भी है, प्रोफाइल एक्सेस अगर कुछ है तो वो चीज़ भी पूरा ऑर्डर होना चाहिए। देन रिव्यूइंग द मेडिकेशन फॉर द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, तो पेशेंट के अकॉर्डिंग वो कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लाइक अगर कोई भी अनरिलेटेड इंडिकेशंस आ रहे हैं या फिर इनअप्रोप्रिएट ड्रग सिलेक्शन की गई है या सब थेरेपेटिक डोज तो नहीं है या एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो तो नहीं कर रही है वो कोई, या फिर फेलवर टू रिसीव द ड्रग या ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है या ड्रग यूज विदाउट इंडिकेशन तो नहीं है, ओवरडोज होने के चांसेस तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.